गाइज पिछले 3-4 दिनों से हम हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडीएच हार्मोन के बारे में। क्या होता है गाइज ये एडीएच हार्मोन? ये एडीएच हार्मोन कहाँ से निकलता है? इस एडीएच हार्मोन का पूरा नाम क्या है? गाइज अगर आपके शरीर में इस एडीएच हार्मोन की कमी हुई तो आपको कौन सा रोग होगा? गाइज अगर इस एडीएच हार्मोन की अधिकता हुई आपके शरीर में तो आपको कौन सी बीमारी होगी या कौन सा रोग होगा? यहाँ से गाइज आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एडीएच हार्मोन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए गाइज, एडीएच हार्मोन। क्या भैया? एडीएच हार्मोन, एडीएच। गाइज इस एडीएच हार्मोन का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। गाइज इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक तो इसका अन्य नाम है भैया वेसोप्रेसिन या वेसोप्रिन हार्मोन। वेसोप्रिन हार्मोन, या फिर आप इसी हार्मोन को कह सकते हो वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन या फिर वेसोप्रिन हार्मोन, ये भैया तीनों ही इसी एक हार्मोन के नाम है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, चाहे आप इसे वेसोप्रिन हार्मोन कह दीजिए या वेसोप्रेसिन हार्मोन कह दीजिए या फिर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कह दीजिए या एडीएच हार्मोन कह दीजिए, ये चारों के चारों ही भैया इसी हार्मोन के नाम है। अब बात आती है गाइज कि भैया ये हार्मोन निकलता कहाँ से है? तो मैं आपको बता दूं, ये निकलता है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि पीयूष ग्रंथि से। और गाइज पीयूष ग्रंथि से संबंधित तथ्य मैंने लास्ट क्लास में भी, जब मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ाया था, तो वहां भी बताया था। यह भी मैं बता देता हूं गाइज, ये सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। ये लगभग भैया 11 हार्मोन बनाती है, जिनमें से 9 हार्मोनों के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में गाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 9 हार्मोनों में से आते हैं। यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। गाइज अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये जो ग्रंथि है यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। और ये कहाँ होती है बेटा? ये हमारे ब्रेन में होती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है गाइज क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी की जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, मैं आपको बता दूं अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है, जिनमें से भैया हाइपोथैलेमस को छोड़ करके ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये 7 अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इसलिए भैया इस पिट्यूटरी ग्लैंड को तो कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस जो होता है वो भैया इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसलिए भैया हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कोई दिक्कत? गाइज ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भैया 2 भागों में बटी हुई होती है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है भैया मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। मटर के दाने को बेटा अगर आप थोड़ा सा दबा कर देखोगे तो 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक होता है इसका आगे वाला भाग, एक होता है इसका पीछे वाला भाग। ठीक इसी तरीके से ही बेटा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है आगे वाला भाग। आगे वाला भाग को कहा जाता है भैया इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। और बेटा इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग।
बेटा लास्ट क्लास से मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ाया था। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो निकलता है बेटा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन भैया अब जिस हार्मोन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ एडीएच हार्मोन, ये एडीएच हार्मोन बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है बेटा, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एक तो एडीएच हार्मोन निकलता है और एक निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इस वीडियो में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडीएच हार्मोन के बारे में। ये रहा भैया आपका एडीएच हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडीएच क्या है, तो इस एडीएच एक हार्मोन है जो कि भैया पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसका पूरा नाम होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और इसे भैया वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि भैया ये कार्य क्या करता है। भाई ये तो हमने देख लिया कि निकलता कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकलता है? तो भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। तो अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये भैया आपके यूरिन में आपके मूत्र में पानी की मात्रा को, पानी जिसे आप वाटर कहते हो, इस पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। देखिए बेटा, अगर बात की जाए कि आपके यूरिन में, आपके मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो बेटा आपको ऑप्शन में करके आना है एडीएच हार्मोन, या ऑप्शन में हो सकता है वेसोप्रिन हार्मोन, या फिर हो सकता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पानी की मात्रा को कौन संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो क्या बताओगे? तो बता देना भैया थायराइड हार्मोन। क्या बताओगे? थायराइड हार्मोन। कुछ समझ में आया? दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक आपके शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो दूसरा आपके यूरिन में, आपके मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके यूरिन में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो एडीएच हार्मोन करता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि भैया आपके शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो थायराइड हार्मोन करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइज, ये जो हार्मोन है एडीएच हार्मोन, नोट लगाकर एक बात लिखना बेटा, वो बात क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो एडीएच हार्मोन है, इस एडीएच हार्मोन का प्रभाव एल्कोहल के सेवन से या फिर आप कह सकते हो कि भैया सर्दियों में, अधिक सर्दियों में या अधिक ठंड में, सर्दियों में इसका प्रभाव है बेटा वो कम हो जाता है। बेटा ये जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, या वेसोप्रिन हार्मोन है, वेसोप्रेसिन हार्मोन है, इसका बेटा प्रभाव कम हो जाता है जब आप एल्कोहल का सेवन कर लेते हो, या फिर सर्दियों के समय बेटा इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, मैंने क्या कहा था कि ये भैया आपके यूरिन में पानी को नियंत्रित करता है, पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बेटा अगर इस हार्मोन का प्रभाव कम हो गया तो क्या होगा, आपके शरीर में पानी का अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैंने क्या कहा कि ये पानी की मात्रा को यूरिन में नियंत्रित करता है,
अगर बेटा एडीएच हार्मोन का प्रभाव कम हो गया, एल्कोहल की वजह से हो गया, या फिर भैया पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो गया, या एडीएच हार्मोन अच्छे से नहीं निकल रहा उसकी वजह से हो गया, सर्दियों में या फिर सर्दियों में भैया इस एडीएच हार्मोन का प्रभाव कम हो गया, कंडीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन बेटा अगर आपके शरीर में ये एडीएच हार्मोन कम बना तो ये क्या होगा या क्या करेगा बेटा, अगर इसका हार्मोन का प्रभाव कम हुआ तो आपके शरीर में पानी का अवशोषण अच्छे से नहीं होगा, और पानी का अवशोषण अच्छे से नहीं हुआ तो आपके यूरिन में, आपके मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप बार बार टॉयलेट जाओगे, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा जब आप एल्कोहल का सेवन करते हो या सर्दियों में बेटा आपको टॉयलेट बार बार पेशाब जाना पड़ता है। क्या बात सही है मेरी? वो बेटा इसी हार्मोन का प्रभाव कम होने की वजह से आप बार बार टॉयलेट जाते हो जब आप एल्कोहल का सेवन कम कर लेते हो, या फिर बेटा सर्दियों के समय आपको बार बार टॉयलेट लगती है, तो समझ लेना कि इसी हार्मोन का प्रभाव आपके शरीर में कम हो गया है, इसी वजह से भैया आप बार बार पेशाब जा रहे हो। और अच्छे से समझते हैं बेटा कि अगर इस हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ तो आपको क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी, और अगर इस हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हुआ यानी कि अधिक बना बेटा तो कौन सी बीमारी होगी। तो आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। क्या ये पीयूष ग्रंथि वाला जो मैंने आपको भाग बताया था क्या ये समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा? मिटा देता हूं गाइज। मैंने एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जिस चैप्टर में हम ग्रंथि और हार्मोनों के बारे में पढ़ते हैं वो चैप्टर का नाम है बेटा एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। वो चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, लगभग 11 क्लास लगी थी बेटा उस चैप्टर को पढ़ने में। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां से भैया पढ़ लेना। जैसे ही वो चैप्टर समाप्त हुआ था मैंने आपसे एक वादा किया था कि बेटा जितने भी हार्मोन है, जैसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी हार्मोनों के बारे में हम एक एक क्लास लेके आएंगे। लगभग 5 से 7-8 हार्मोन मैंने आपको करवा दिए हैं। बचे जो हार्मोन है वो मैं करवा ही रहा हूँ बेटा, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं है। जैसे ये बेटा 1-2 हार्मोन और बचे हैं जहाँ से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के जो हार्मोन है और भैया एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, मैंने बेटा बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, एक एक चीज कौन बताएगा भैया इतना। 11 क्लासों में तो भैया चैप्टर किया है जो 5 से 6 क्लास लगने वाली है उस चैप्टर में, और फिर मैं बेटा वहां से जहाँ से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से मैं आपको एक एक क्लास रोज दे रहा हूँ, तो फिर क्या परेशानी है आपको? जाओ बेटा क्लास लो, बहुत अच्छा कंटेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे भैया, जाओ जाओ जाके देखो, लेकिन उससे पहले ये क्लास भी देख लो। अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं, और हाँ जो भी भाई है अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसको तो सल्यूट है, लेकिन जो भी भाई है जो नए आए हैं, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, गाइज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर भैया मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाल रंग का एक बटन होगा उस पर क्लिक करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। क्योंकि बेटा मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं बायोलॉजी के, और बहुत सारे चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, आपकी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी से ना छूटे। बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रखा है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए बेटा आगे चलते हैं, हम एडीएच हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो एडीएच हार्मोन है, अगर इस एडीएच हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ, हाइपो का मतलब क्या है बेटा, कम, अगर ये हार्मोन बेटा कम बना या कम निकला तो क्या होगा भैया? देखिए ये हार्मोन क्या करता है, आपके यूरिन में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो बेटा अगर इस हार्मोन का प्रभाव कम है या ये हार्मोन कम निकला तो क्या होगा बेटा, आपके शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पे, शरीर में कम होगा। शरीर में पानी का अवशोषण कम होगा। अगर बेटा शरीर में पानी का अवशोषण कम हुआ है तो आपका जो यूरिन है, आपका जो मूत्र है, इस मूत्र में क्या पानी की मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी?
अरे बेटा अगर आपके शरीर में, जैसे कि मान लीजिए 2 गिलास आपने पानी पिया और 2 गिलास में से बेटा आपके शरीर में पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, अवशोषण हुआ ही नहीं, कि तो वो सारा का सारा ही बेटा आपके यूरिन में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा बेटा। तो इस हार्मोन के प्रभाव कम होने से, इस हार्मोन का प्रभाव कम होने से आपके शरीर में पानी का अवशोषण कम हुआ, तो आपके यूरिन में बेटा पानी की मात्रा बढ़ गई। और जब भी यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो आप बार बार टॉयलेट जाते हो। और यह हार्मोन का प्रभाव कब कम होता है? या तो एडीएच हार्मोन में कोई प्रॉब्लम हो तब, या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो तब, या फिर बेटा सर्दियों के समय ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर लेते हो तो उस समय भी भैया इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे क्या होता है शरीर में पानी का अवशोषण नहीं हो पाता है और यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो आप बार बार टॉयलेट जाते हो। और जब बार बार टॉयलेट जाते हो बेटा तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है भैया। कहाँ पर? आपके शरीर में। उस शरीर में बेटा पानी की कमी हो गई तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी को कहा जाता है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा बेटा आपके शरीर में पानी की कमी है, फिर वो ग्लूकोज चढ़ाएगा, तब जाके आप 2-3 दिन में सही होगा। जब जाकर आप 2-3 दिन में सही होंगे। तो बेटा अच्छे से पानी पियो, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अगर एडीएच हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ, अगर ये कम निकला, तो आपके शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होगा। पानी का अवशोषण नहीं होगा बेटा या कम होगा तो आपके यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। जो शरीर में पानी की कमी होगी, आप बार बार टॉयलेट जाओगे और भैया निर्जलीकरण आपको बीमारी हो जाएगी। भैया आपके यूरिन में पानी की मात्रा अधिक है तो बार बार टॉयलेट जाओगे, उसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी, अगर आप बार बार टॉयलेट जा रहे हो, बार बार शरीर से पानी बाहर निकाल रहे हो, तो बेटा उस बीमारी को कहा जाता है निर्जलीकरण। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा भैया पानी की कमी है आपके शरीर में, आपको बोतल चढ़ानी पड़ेगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। फिर वो ग्लूकोज चढ़ाता है, तब जाकर आपके 2-3 दिन में तबीयत सही होती है। दूसरी तरफ देखा जाए बेटा, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हुआ, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ, इसका मतलब क्या है बेटा? अगर ये हार्मोन अधिक बना तो क्या होगा? तो आपके शरीर में सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कम बनने से, अगर ये कम निकला है, अगर ये कम बना है तो पानी का अवशोषण कम हो रहा होगा। पानी का अवशोषण कम होता है तो बेटा अगर ये अधिक निकलता है तो भैया आपके शरीर में पानी का अवशोषण अधिक होगा। तो आपके शरीर में पानी का अवशोषण अधिक होगा। अगर आपके शरीर में पानी का अवशोषण अधिक होगा बेटा तो फिक्स है कि आपका जो यूरिन है, आपका जो मूत्र है, इस मूत्र में भैया पानी की कमी होगी। अरे सेम इसका ही उल्टा है बेटा। देखो अगर ये हार्मोन कम निकल रहा था तब क्या हो रहा था? पानी का अवशोषण कम हो रहा था आपके शरीर में, यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा थी। अब ये अधिक बन रहा है, अधिक निकल रहा है, तो शरीर में पानी का अवशोषण ज्यादा हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है भैया? आपके यूरिन, आपके मूत्र में पानी की कमी हो रही है। और बेटा जब आपके यूरिन में, आपके मूत्र में पानी की कमी होती है तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था उत्सर्जन तंत्र, पढ़ाया था ना उत्सर्जन तंत्र। उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनिया। बेटा ये हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ, अगर ये शरीर से बाहर नहीं गए तो हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर देते हैं। और ये जो मुख्यतः जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बेटा, वो यूरिन की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। तो बेटा जब आपके यूरिन में ही, आपके मूत्र में ही पानी की कमी होगी तो ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे जाएंगे? अगर बेटा ये अपशिष्ट पदार्थ यूरिन के रास्ते से बाहर नहीं गए तो ये आपके शरीर में रह जाएंगे। तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है बेटा? आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपके बीपी हाई हो सकता है, ये बीमारियां हो सकती है, और भी आपके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं बेटा ये अपशिष्ट पदार्थ। इसलिए भैया इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। मैं आपको बता दूं गाइज, जितने भी हार्मोन है ना तो वो कम निकलने चाहिए ना ही वो अधिक निकलने चाहिए, बिल्कुल बेस से चलने चाहिए। अगर कम होगा तो भैया बीमारी होगी, अगर अधिक होगा तो बीमारी होगी। ये हो गया आपका एडीएच हार्मोन। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया।
तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।